नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां आज बीजेपी कार्यालय के सामने वर्ग ए के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। उनमें ज्यादातर महिलाएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन में पहुंची। आपको बता दें ये धरना प्रदर्शन कल किया गया था, जो वर्ग ए के अभ्यर्थियों ने किया था। उनका कहना है कि वर्ग ए के दोनों एग्जाम पास होने के बाद भी सरकार हमारी नियुक्ति नहीं करा रही है। 2 महीनों पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, तब तक आश्वासन देकर भेज दिया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती कराई जाएंगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। जिसके बाद एक बार फिर ये नजारा बीजेपी कार्यालय के पास देखने को मिला। एडिशनल डीसीपी महावीर सिंह मुजाल्दे ने कहा कि अगर ये बीजेपी कार्यालय से आगे जाएंगे तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए ये महिलाएं जो वर्ग ए के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए, जो भर्ती पहले की जानी थी, उनको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। पहले ये आश्वासन दिया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद भर्ती की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर ये महिलाएं बच्चों को लेकर भी धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं इस पर महावीर सिंह मुजाल्दे जो एडिशनल डीसीपी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। इनको किसी के लिए नहीं बोला गया था, ये लोग सोमोटो आए हैं और इनका आज बीजेपी कार्यालय पे ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। ये वो लोग हैं, शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा इन लोगों ने दे रखी थी। इन लोग की डिमांड्स है कि जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो लोग वेटिंग में हैं, पदों में वृद्धि की जाए। ठीक है ना। ऑलरेडी जिस वक्त विज्ञापन निकला था उस वक्त जो भी संख्या रही होगी उस संख्या के अलावा और एक्स्ट्रा पद चाह रहे हैं ये लोग। ये इनकी डिमांड है, तो उसको लेके ज्ञापन देने आए। बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया जाएगा, कमिश्नरी लागू है। आपको किसी भी तरह का प्रदर्शन आंदोलन करना है, आपको सुमोटो परमिशन लेना चाहिए। ठीक है ना। बिना परमिशन के आएंगे तो वैसी वैधानिक कार्रवाई भी करेंगे। अभी चूंकि आप देख रहे हैं उनको समझा दिया है, तो वो लोग साथ खड़े होकर अपना बाइट वाइट दे रहे हैं। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाने की मांग को लेके आए हैं और बहुत सारे पद खाली हैं, 1.25 लाख समथिंग पद खाली हैं और वर्ग एक में। और अतिथि शिक्षकों को मतलब अभी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि आप डॉक्यूमेंट अपडेट कीजिए, सब कीजिए, और उन्हीं को ये देने के लिए तैयार है नौकरियां। पर हमें बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है, जो कि उन्होंने वो टेट भी क्वालिफाई नहीं है। हमने टेट किया और हमने चयन परीक्षा भी पास की, हमने सब किया, पर हमें हमारे हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं है। हम आज भी खाली हाथ हैं। पिछली बार भी हम लोग आए थे तो शायद हमारी जो आवाज़ थी वो थोड़ी शायद कम थी, तो किसी के कानों तक पहुंची नहीं। और ये तस्वीरों में आप देखिए महिलाएं जहां पर वर्ग ए के शिक्षक भर्ती के लिए वहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंची है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पहले ये आश्वासन दिया गया था तो अभी तक इस पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भोपाल से मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? धरना प्रदर्शन किस वजह से किया गया और क्या कुछ इन लोगों की डिमांड है वहां पर? जैसा कि मैं आपको ऋषिका जी आपको बता दूं कि बहुत पहले से इनकी डिमांड चल रही है। आज से 2 महीने पहले भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, हम्म। जो कि कमलापति से शुरू किया था उन्होंने। और उनको आश्वासन दिया गया था कि चुनाव के बाद हम इस प्रक्रिया को सामने लाएंगे और इसमें जो भी नियुक्तियां हैं उसको फुलफिल की जाएगी। ये वर्ग का एग्जाम हुआ, 2 का हुआ, उसके बाद टेट एग्जाम भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसा कि कहा गया था कि सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी तो हम उसके लिए बेहतर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसकी वजह से कल इन्होंने बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहाँ काफी मात्रा में लोग इकट्ठा हो गए। और दूसरी चीज की वहाँ ऐसी महिलाएं आई जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके गोद में बच्चे थे, और वो अनेक मतलब कि मध्य प्रदेश के अनेक जिलों से आए थे, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, ना कहीं की व्यवस्था है। उसके बाद भी सिर्फ वो अपनी मांग उठा रहे हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी भी उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि हम मतलब कि आपकी सुनवाई करेंगे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं है। बस उनको बात कही जा रही है। जो वहाँ पे मुजाल्दे देव थे, उन्होंने कहा कि हम इस रैली को आगे नहीं बढ़ने देंगे, मतलब ऊपर से आदेश आया था, वहाँ रोक दिया गया। उसके बाद अब देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने उनसे बात की धरना प्रदर्शनकारियों से जो उसमें लीडर थे, तो उन्होंने बताया ये कि अगर ये हमारी सुनवाई आज नहीं होती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे। ठीक है मनीष, अब यहाँ पर महिलाएं जब पहुंची हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनके हाथ में हैं, और जैसे कि यहाँ पर आपने बताया कि एडिशनल डीसीपी जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आगे बढ़ेंगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो प्रदर्शन है वो कल किया गया, लेकिन 2 महीने पहले भी किया गया था। पर क्या कुछ दिक्कतें इसमें सामने आ रही हैं? अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू क्यों नहीं हुई है? देखिए, कहीं न कहीं से इसमें लापरवाही सरकार की है, क्योंकि उनको जब
एग्जाम हुए थे, सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं जब उनकी चल रही थी तो उनको बताया गया था कि जैसे ही आप वर्ग ए का एग्जाम देंगे, सेकंड देंगे, उसके बाद नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें मामला निकल के आ रहा है कि जो ऊपर कार्रवाई है, ये ऊपर तक ये बात पहुंच ही नहीं पा रही है, और बात पहुंच भी रही है तो इसको कहीं ना कहीं से खारिज करने की बात चल रही है। इस पे ये धरना प्रदर्शन लेके चल रहा है कि जब हमने एग्जाम दिया है ए का, बी का, उसके बाद भी हमें टेट का भी एग्जाम दे रखा है, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार इसको बिल्कुल ही अवॉइड करके चल रही है। ठीक है मनीष, जैसा आपने कहा कि खारिज करने की बात अब यहाँ पर की जा रही है, इसलिए धरना प्रदर्शन दोबारा किया गया। अगर ऐसी कोई बात पहले ही सामने आ रही थी तो सरकार की तरफ से इन अभ्यर्थियों को आगाह क्यों नहीं किया गया, जो इनको दोबारा प्रदर्शन करना पड़ रहा है? यानी पहले ही अगर खारिज करने की जो बात है वो सामने आ जाती तो कहीं ना कहीं दोबारा प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती, लेकिन पहले आश्वासन दिया गया, उन्हें रखा गया इस आश्वासन में कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव के बाद शुरू हो जाएगी, पर नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जो जांच का विषय है, जिस पर जांच होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष जी, सबसे बड़ी बात, अगर हम सिर्फ ये एग्जाम टेट की देख लें, टीचिंग का एग्जाम की बात ना करके अगर हम बात वहीं कर लें, व्यापम घोटाले की बात कर लें, वहीं हम नर्सिंग की बात कर लें, तो वहीं जो भी नेट एग्जाम की बात अगर उसकी भी हम बात कर लें, तो कहीं ना कहीं से सरकार पे ये दबाव बनता है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी तरह से एग्जाम को फेयर कराए। और कहीं ना कहीं से हमेशा ये देखने को मिलता है कि एग्जाम के बाद पेपर लीक हो गया, जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, अभी नीट के एग्जाम में ही देख लीजिए, कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जो कि ऐसा हुआ मामला। तो इसमें सरकार को, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है, सरकार को इस पे बहुत ज्यादा जोर देके और बहुत फेयर तरीके से इस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष, यहाँ पर सरकार को फेयर तरीके से काम करने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो भी शिक्षा से रिलेटेड हम ये जो मामले हैं वो लगातार देख रहे हैं मनीष, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर बाकी अन्य प्रदेशों की बात कर ले, शिक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सरकार की ओर से सामने आ रही है। आपको क्या लग रहा है, सरकार शिक्षा को लेकर अब क्या कुछ कदम उठाने वाली है? क्योंकि जिस तरह से लगातार शिक्षा विभागों में हम लापरवाही देख रहे हैं, एक बड़ा सवाल यहाँ पर सरकार पर भी खड़ा होता है। जिस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने की बात तो की जाती है, लेकिन धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही होती हैं, और हम तस्वीरें ये देखते हैं कि महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ता है। जी, ऋषिका जी, ये बता दूं कि ये तो अन्य मतलब कि मध्य प्रदेश के साथ और भी प्रदेश में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ये नई शिक्षा नीति जब आई, ये नई शिक्षा नीति लागू हुई, तो उसके अकॉर्डिंग जो काम होना चाहिए उसके विपरीत काम होता दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार को, वैसे शिक्षा मंत्री को, जो धर्मेंद्र जी है, उनको ऐसे शिक्षा मंत्री को होना चाहिए जो कि हर एक जमीन से लेके, प्राइमरी से लेके एक अपर क्लास तक जाके उनको वो चीजों को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि शिक्षा में कहाँ ऐसी कमी रह जा रही है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, या हम किस संस्थान को पेपर कराने के लिए हम अप्रोच कर रहे हैं, या उसका क्या रिकॉर्ड रहा है। तो ये सरकार को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद भी किस तरह से गठन किया जाए इन चीजों का, तो जैसे गठन किया जाए कि अगर एग्जाम हो रहे हैं तो उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, प्री क्या है, बाद में क्या है, और कितने तरह से हम जब एग्जाम कराएं, तो जब एग्जाम कंडक्ट हो तो काफी चीजें फेयर हो पाए कि जो भी वहाँ पे एग्जामिनर है और जो भी वहाँ पे स्टूडेंट आए हैं, उनको बिल्कुल पता चल पाए कि हमने ये एग्जाम दिया है और हमारी ये चीजें। जैसा कि अभी नीट का एग्जाम हुआ, एक लड़की थी, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा जब कट ऑफ आया था, जब मेरे हाथ में वो हमारा सीट आई थी, तो मैंने देखा कि मेरे 386 थे और बाद में मैंने देखा तो 308। तो कहीं ना कहीं तो जो इतने नंबर के गैप आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लापरवाही तो है ही है। तो इसमें जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसको बहुत मतलब उन पे निगाह बनाने की जरूरत है कि वो किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, कि ये सब धांधलेबाजी निकल के सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष, और जिस तरह से अभी महिलाओं का ये कहना है कि अगर इस पर भी सुनवाई नहीं की गई तो दिल्ली कूच करने की उन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी है। इसको लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है? जी देखिए, रिश्का जी, उनकी बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार को ये देखना है, एक तरफ हम महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाएं हमारे लिए प्रायोरिटी है, उनकी सुरक्षा की हम बात करते हैं, उनको आगे रख के बात करते हैं, उनको शक्ति का रूप बताते हैं, और दूसरी तरफ हम ये दिखाते हैं कि जो एग्जाम क्वालिफाई करके आई हैं और छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हैं, धूप में परेशान है, और उसके बाद भी सरकार उनके लिए अनदेखी कर रही है, तो वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है। उनके पास एक ऑप्शन यही बचता है कि वो फिर जाएं और यहाँ नहीं सुनवाई हो तो फिर वो मतलब कि देश की राजधानी दिल्ली में जाएं और अपनी बात को रखें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये राजधानी भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
प्रदर्शन आप देखिए किस तरह से महिलाएं जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची, सड़कों पर उन्हें उतरना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया था। 2 महीने पहले भी ये जो वर्ग ए की अभ्यर्थियों की भर्तियों के लिए प्रदर्शन किया गया था इन लोगों की ओर से, और उसके बाद सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि लोकसभा चुनाव है, इस वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पा रही है। चुनाव के बाद ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये पूरी की जाएगी। चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया का आश्वासन तो दिया गया लेकिन भर्ती नहीं हुई, जिसकी वजह से महिलाएं या बच्चों को लेकर सड़कों पर उतरी और ये प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ जैसे कि एडिशनल डीसीपी ने कहा कि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन महिलाओं ने भी यहाँ पर चेतावनी दी कि अगर सुनवाई अब नहीं हुई तो वो दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच करने की तैयारी है। देखना होगा कि सरकार इस पर कब तक एक्शन लेती है और क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ सुनवाई इस पूरे मामले पर होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।